कश्मीर कभी भोले शंकर के डमरू से गूंजा करता था, वहां अमरनाथ यात्रा भी बंदूकों के साए में होने लगी। जिसे सम्राट अशोक के बेटों ने सजाया था, वहां आतंकियों की बंदूकों का शोर भी खूब मचा। लेकिन फिर भी कुछ खंडहर, कुछ ध्वजाएं ऊंचाई पर लहराती रही। पुलवामा के पंपोर में ख्रू चलते हैं, माता ज्वाला के मंदिर, जहां एक तरफ माता ज्वाला की भक्ति है और दूसरी तरफ भारतीय सुरक्षा बलों का शौर्य भी। तहसील पामपोर, जिला पुलवामा, दक्षिण कश्मीर का ये इलाका जहां ख्रू में इस समय हम मौजूद हैं। ज्वाला माता मंदिर है ये, जहां पर हम 374 सीढ़ियां चढ़कर यहां तक पहुंचे हैं। बहुत प्राचीन मंदिर है। लोग कहते हैं कि जब से होश संभाला है उन्होंने, उनके माँ बाप ने, उनके दादा परदादा ने, तब से वो सब इस मंदिर को यहाँ पर देख रहे हैं। जानकारी के हिसाब से बताया जाता है कि 12वीं सदी का ये मंदिर है और बहुत सारी मान्यताएं जुड़ जाती हैं। देखिए, बहुत सारे मंदिर हैं, उनके बारे में जानकारियां लोगों को कम रहती हैं, लेकिन ये एक मंदिर है जिसके बारे में लोगों को जानकारियां भी हैं, लोगों की मान्यताएं भी हैं, जो यहाँ तक जुड़ती हैं कि ज्वाला माता की कृपा से ही यहाँ पर जो केसर की खेती होती है उस पर उनकी कृपा रहती है। अब शक्तिपीठ ये है और इसका जुड़ाव हिमाचल प्रदेश की ज्वाला देवी मंदिर से भी बताया जाता है। 12वीं सदी से वो लिखा है। ये बहुत पुरानी सदी का मंदिर है। ये इधर ये मंदिर नहीं था, फिर माता का एक अंग वो आग के लिपेट में यहाँ पड़ गया, एक ज्योति के रूप में। ये इस पिंड में बीच में ज्वाला माता, बाई तरफ कालिका, दाई तरफ चंडी और 16 देवियां इस पिंड में। ये पिंड यहाँ से यहाँ तक है। माता का वस्त्र गया, जब सती हो गई माता, जहाँ जहाँ उसके अंग पड़े, फिर इसका अंग यहाँ से यहाँ तक पड़ गया। पंडित जी, ये शक्तिपीठ है। शक्तिपीठ है। कांगड़ा में इसका असली जोत है। जोत वहाँ का गए कांगड़ा? जी जी जी, मैं गई हूँ। कांगड़ा, हाँ। ज्वाला देवी और कुछ दूरी पे नैना देवी भी है। नैना देवी और चामुंडा मुंडा भगवती। जबरवान पहाड़ी पर ज्वाला माता के मंदिर के शिखर बहुत दूर से दिखाई पड़ते हैं। फहराती पताकाएं आस्था को आशीर्वाद देती प्रतीत होती हैं। श्रद्धालुओं के चेहरों पर जो कृतज्ञता दिखती है, उसका कारण मंदिर की पहली सीढ़ी से ही नजर आने लगता है। ये क्षेत्र आतंकवाद और अलगाव की आंधी के लिहाज से हमेशा संवेदनशील रहा। फौज की तरफ से मदद रहती है यहाँ पे, फौज की बदौलत से फिर मंदिर ये प्रचलित किया। मैंने फौज को दे दिया ज्ञान, ये करना चाहिए। उन्होंने वक्त पर बहुत मदद किया। उन्हीं के बदौलत से ये मंदिर बहुत सता है। कश्मीर की पहचान केसर से है, लेकिन केसर की खेती इसी क्षेत्र में होती है। ये पुलवामा जिला हुआ, यहाँ पर जो पंपोर का इलाका हो जाता है, तहसील पंपोर के अंतर्गत ये ख्रू का इलाका आता है। यहाँ पर ही जो केसर होती है उसी का पूरी दुनिया में बोलबाला है। यहीं की जमीन पर होने वाला केसर, उसका वो रंग, उसकी वो खुशबू, जिसकी पूरी दुनिया कायल है। जैसे ज्वाला देवी के साथ भी कहा जाता है कि यहाँ पर केसर की जो खेती होती है, उनके आशीर्वाद से। जी जी बिल्कुल होती है। बस ये इतना ही हम चाहते हैं कि हम और आशा करते हैं कि वो लोग कम से कम सिक्योरिटी की हमें जरूरत न पड़े, जहाँ जाए बिल्कुल आराम से आ जाए और जाए, क्योंकि हमारा जन्मभूमि है यहाँ। हमारी जो रूट्स है वो यहाँ से है। ठीक है, पत्ते तो खिल गए, कहीं कहीं हम चले गए, लेकिन रूट्स यहाँ हमारे हैं। इसलिए हमेशा हम चाहते हैं कि रूट्स को पानी हम खुद देने आए और फिर इसकी जो कलियां खिल पड़े। दुनिया जिसे लाल सोने के नाम से जानती है,
वो केसर पंपोर की इन्हीं क्यारियों में उगती है। ये कश्मीर की संस्कृति और कश्मीर की सोच का हिस्सा है। यहाँ पर रहने वाला शख्स चाहे किसी भी धर्म का हो, उसे ये पक्का विश्वास है कि ज्वाला देवी की कृपा से यहाँ पर केसर के खेत हमेशा लहलहाते रहते हैं। कश्मीर ने शताब्दियों के सफर में डर, आक्रमण, नृशंसता सब देखी, लेकिन फिर भी जो नहीं मिट सका वो ऋषि कश्यप का वेद ऋचाओं वाला कश्मीर है। जहां खुद को बचाना था वहां संघर्ष किया, जहां संरक्षण मिला वहां महक उठा। जर्जर ढांचों की सूरत में ही सही, कश्मीर का इतिहास हर तरफ बिखरा रहता है। इनमें कुछ ऐसे खंडहर हुए जो नागरिक इलाकों में जुड़े और खंडहर होते चले गए, लेकिन चंद ऐसे इलाके भी रहे जो फौज या सीएपीएफ के संरक्षित इलाके में रहे और वहां पर उस इतिहास को, उस विरासत को संजोकर प्रेम से रखा गया। आज वो निशान जब हमारे सामने उभरते हैं तो तस्वीर ही गजब की निकलती है। ज्वाला माता का उपासक यूं तो सनातन सभ्यता से जुड़ा हर श्रद्धालु होता है, लेकिन कश्मीरी पंडितों के लिए वो उनकी इष्ट देवियों में से है। जब देश के कोने कोने से माता ज्वाला के उपासक आते हैं तो वो अपने साथ अपनी संस्कृति का एक अध्याय भी पढ़ लेते हैं। मेरे बच्चे बाहर पैदा हुए, माइग्रेशन के बाद जब हम बाहर गए तो उन बच्चों को हम ये दिखाएं कि हम कहाँ से थे, हमारे रूट्स क्या हैं। तो भी मेरे सारे बच्चे यहीं से हैं और मैंने अपनी बेटी का नाम भी शेजार रखा है। शेजार कश्मीरी में छाया को बोलते हैं, जो हम कश्मीरी एक वर्ड है शेजार, तो मेरी बेटी का नाम भी शेजार है। और मेरी एक और बेटी है जिसका नाम केशवी है और मेरे 2 बच्चे हैं कृष्णा और केविन। सो उनके लिए मैंने ये रखा है कि एटलीस्ट दे शुड नो कि वेयर फ्रॉम दे बिलोंग्ड। वी हैव लॉस्ट आवर आइडेंटिटी बट वी ट्राइंग टू गेट इट बैक एंड वी विल बी डेफिनेटली डूइंग इट। कश्मीर के अधिकतर जो प्राचीन मंदिर हैं वो अगर आपको अपने मौजूदा स्वरूप में दिखते हैं तो उसका एक कारण ये भी है कि उनमें से कई फौज या फिर जो सीएपीएफ हैं उनके कैंप के भीतर के हिस्से में पड़ जाते हैं और वहां पर उन्हें संरक्षण मिल ही जाता है। लेकिन कोशिश ये होती है कि जो बाकी जो नागरिक एरियाज में हैं वहां पर किस तरह का लोगों को प्रोटेक्शन रहे, ताकि वो मंदिर अगर ऐसे हैं जहां पर पूजा पाठ चल सकता है तो लोग बेखौफ और आराम से आकर वहां पर दर्शन पूजन कर सकें। गांव जो है ये सारा एक कॉम्पोजिट कल्चर को रिप्रेजेंट करता है और अब जब से ये यहाँ पर अलगावाद शुरू हो गया तब से ये टेम्पल्स आना जाना बहुत बंद हो गया है। बट अब 370 के बाद, ये हटने के बाद जो है काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट्स हम देख रहे हैं। आज हम काफ़ी सालों के बाद आ गए हैं और काफ़ी इम्प्रूवमेंट है और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। 350 यहाँ पर नाग थे टोटल। ये जो ख्रीव जिसको बोलते हैं ना, 350 नाग क्या होते हैं, सरोवर जैसे यहाँ थे। इतने लुप्त हो गए, कहने की बात नहीं। अब तो उसमें से 195 कुल रह गए हैं। असली जो है 350 जिनकी हमारी राजतरंगी में बताया गया है कि यहाँ पर कितने नाग थे और माता ज्वाला का क्या कृपा थी। लेकिन उसके बाद भी, इससे पहले आपको पता नहीं होगा, आग भी यहाँ लगी, अब नया भी बन गया। ऐसा होता रहेगा। अपना वर्तमान हम सब जानते हैं, पर अपने इतिहास के बारे में हम कितना जानते हैं? हमारी विरासत क्या है, हमारे धरोहर क्या कहते हैं, ये सारी चीजें जानना भी उतना ही आवश्यक होता है। हम कश्मीर में हैं और यहाँ की जो ऐतिहासिक इमारतें हैं, यहाँ का जो धरोहर है, यहाँ का जो धर्म है, वो क्या संकेत देता है? कितने सदियों हजार साल पीछे आप चले जाएं, उसका कोई ना कोई अंश आज भी कश्मीर की धरती पर दिखता है। जटाटवी कलज्वल विवाह पावतस्थले गले लंबितं भुजंग तुंग मालिका। सदियों से जिसके चरणों को झेलम के जल ने पखारा, शताब्दियों ने जिसका पूजन जलाभिषेक की तरह किया।
कभी शाही फौज ने स्वाभिमान की तरह संरक्षित किया। पांड्रेथन में शिव परंपराओं का वो पानी मंदिर अपनी गाथा सुनाता हुआ हमें मिला। ये मंदिर जो है जिसे पानी मंदिर कहते हैं, लेकिन इसका नाम असली दूसरा है। कब निर्माण हुआ था इसका? ये 10वीं शताब्दी का है मैम। पार्थ के मंत्री थे मेरुवर्धन, उन्होंने बनवाया था इसको। ये पंडरथान शिवालय के नाम से जाना जाता है, जिसका संस्कृत का पुराना नाम है पुराणाधिष्ठान। उसी का अपभ्रंश है पंडरथान। मंदिर की नक्काशियों को देखिए, इसके रख रखाव को देखिए। कल्पना कीजिए कि अब से 1000 साल पहले पानी के अंदर जब यह मंदिर बनवाया गया होगा, तब संकल्प कितना मजबूत रहा होगा। पानी के अंदर चूंकि ये चश्मे में है पूरा, तो अधिकांश इसका जो बुनियादी भाग है वो जलमग्न है, और यहाँ पानी इसमें चश्मे में पैदा होता है, इसका पानी झेलम में जाता है। चश्मे के में होने की वजह से इसको पानी मंदिर भी कहने लगे। नहीं, लेकिन पानी के नीचे है इसका नींव, एक तरह से कह लें नींव, और ज्यादातर फिर इतने बरसों सालों सदियों से कैसे टिका हुआ है? इसका जो गज पट्टिका जो है, आप देख रहे हैं कि जो इसके पिलर हैं वो हाथी के पैर की तरह जो चारों तरफ से जो गज पट्टिकाओं पर आधार है, इसको बुनियादी मजबूती देते हैं। आम बोलचाल में श्रद्धा से इसे आज भी पानी मंदिर कहा जाता है, लेकिन क्यों कहा जाता है उसके लिए बहुत दूर आपको नहीं देखना पड़ेगा। ये झेलम का पानी है। झेलम नदी जो है वो यहाँ से मुश्किल से 200 से 400 मीटर की दूरी पर है, लेकिन सोचिए 10वीं शताब्दी में किस तरह का वो वास्तुशिल्प रहा होगा जिसके जरिए इस मंदिर का निर्माण किया गया होगा। आज अगर इस रूप में हम इस मंदिर को यहाँ पर देखते हैं तो उसके पीछे भी बहुत बड़ा कारण है, वो ये कि ये इस तरह के इस पूर्ण स्वरूप में कैसे बच गया कश्मीर के बाकी मंदिरों की से उल्टा। वो इसीलिए क्योंकि पहले राजा की जो फौज थी वो इसी क्षेत्र में हुआ करती थी, और बाद में भारतीय सेना। यानी कुल मिलाकर हमेशा एक संरक्षण रहा, इसीलिए कश्मीर के बाकी मंदिरों से अलग ये आपको एक पूर्ण स्वरूप में नजर आएगा। पानी मंदिर श्रीनगर में है, काफी हद तक संरक्षित है, हालांकि हमेशा से इसकी तस्वीर ऐसी नहीं रही थी। पर आज प्राचीनतम होने के बावजूद इसकी रौनक नई सी लगती है। जम्मू कश्मीर के सबसे पुराने मंदिरों में पांड्रेथन शिव मंदिर को गिना जाता है। शिल्प के लिहाज से ये पुराने मंदिरों में भी सबसे पुराना माना जाता है। ये वैसे शंकराचार्य मंदिर से पुराना हो गया। जी, शिल्पकला में शंकराचार्य मंदिर से पुराना है, और ये स्थान पूरा जो था ये शैव संप्रदाय विशेष से जाना जाता था, तो शिव जी के ज्यादा भक्त यहाँ मिलते थे। इसलिए शिव जी की ही ज्यादा प्रतिमाएं। मंदिर को लेकर कई ऐसी मान्यताएं भी हैं जो इसके महत्व को घाटी के अन्य शिवालयों से थोड़ा अलग कर देती है। ये प्राचीन शिवालय है, कश्मीर घाटी के प्राचीन शिवालयों में से एक है, और भगवान शिव का ये 1000 वर्ष पुराना, जो भगवान शिव की जब लगातार पूजा होती रहती है जिस मंदिर में, 12 वर्ष तक पूजा होने के बाद ही स्वयं मूर्तियां प्रतिष्ठित हो जाती हैं, और जिनके 1000 वर्ष में पूजा होती हैं तो उनमें विशेष दिव्यता आती है। जो आस्था का स्थल है वहां पर आस्था की कमी तो कभी नहीं होगी, चाहे वहां पर पूजा दिन रात हो या फिर न हो। लेकिन देखिए कि कितना मजबूत निर्माण उस दौर का भी, कि आज जब प्रकृति अपनी जगह तलाशते हुए इन चट्टानी ईंटों से पेड़ पौधे निकल रहे हैं, उसके बावजूद इसकी सुंदरता में कोई कमी आपको नजर नहीं आएगी। कुछ ऐसी ही बात है, कश्मीर में जितने भी मंदिर आपको नजर आएंगे कमोवेश उनका ढांचा ऐसा ही, उनकी खूबसूरती इतनी ही। समय बदलता है तो व्यवस्थाएं भी बदलती हैं, लेकिन कुछ निशान ऐसे रह जाते हैं जो कभी नहीं बदलते। श्रीनगर के रामबाग इलाके का ये प्राचीन मंदिर
एक ऐसे ही दौर की कहानी इलाके की मुख्य सड़क से जब आप गुजरेंगे तो आपको पेड़ों के ओट में ये सुंदर सा शिखर नजर आ जाएगा। महादेव का ये मंदिर है जिसकी ऊंचाई ऐसे प्रतीत होता है कि 60 से 70 फीट के बीच है। अगर हम लहराती पताका को देखें तो यहाँ पर जिस तरह से मंदिर का स्वरूप है उसे देखकर आप उस दौर की संपन्नता का अंदाजा लगा सकते हैं। दरअसल बहुत ज्यादा लोग उस दौर के रहे नहीं, बहुत ज्यादा लोग उस दौर की जानकारी के साथ है नहीं, लेकिन जो अंतिम दर्ज तारीख है वो 1772 की यहाँ पर बताई जाती है। डोगरा राजाओं का निर्मित ये मंदिर आज भी यहाँ डोगरा राजाओं की समाधि का स्थल है। महाराजा हरि सिंह डोगरा राजवंश के अंतिम राजा थे। 1947 में उन्होंने भारत में अपनी रियासत का विलय किया था। महाराजा हरि सिंह से पहले डोगरा राजवंश की समृद्ध श्रृंखला थी। परिसर में बना शिव मंदिर उस प्राचीन राजवंश के वैभव और संस्कृति का प्रतीक है। जिस तरह से इस मंदिर का आज भी रखरखाव है उसे देखकर कम से कम ये समझ में आता है कि ये उन चंद मंदिरों में कश्मीर में है जो उपेक्षित नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भक्तों और भगवान के बीच की दूरी यहाँ भी है। निस्संदेह किसी जमाने में इस मंदिर ने उल्लास और धार्मिक उत्सवों के कई दौर देखे होंगे, लेकिन अब समय बदल चुका है। मंदिर का ढांचा 250 साल पुराना हो चुका है। मजबूती दिखती है, लेकिन ये भी सच है कि हर मजबूती कुदरत के हस्तक्षेप के आगे कमजोर पड़ने लगती है। श्रद्धा के धूप नैवेद्य जब सुगंधित होते हैं, तब उपेक्षाओं को भूलकर कोना कोना दमकने लगता है। जो धारा आस्था की बहना शुरू करती है, वो बीते दौर की टीस को कम कर देती है। अपने वर्तमान को सुनहरा रखने के लिए कहते हैं कि अपने इतिहास से अच्छी तरह रूबरू रहना चाहिए। अभी के लिए हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।